नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुमल राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू की, जिसके बारे में ये राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे। यह 17वां वार्षिक संस्करण 2023-24 है और इसमें अब तक की जो भी परीक्षाएं हुई है उनके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो नूह में होता था, कालीबंगा में होता था, पीलीबंगा में भी होता था। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। इसका राइट आंसर गणेश्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने इसका उत्तरदायित्व संभाला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आहड़ को लाल किले मृद भांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और ये है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2023 29 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो बेराट में इसके अशोक के 2 प्रमुख शिलालेख पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो ये चावल से परिचित थे। ये पटवार 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। तो ये राखीगढ़ी विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, राखीगढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो आहड़ का उत्खनन कार्य HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। और ये CET 10+2 5 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता में किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें जो पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इन्हीं में से लगभग प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य की बात करते हैं तो 5 स्तरों में किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य, मतलब सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य की बात करते हैं तो धोलावीरा में सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में
सही नहीं है, सही नहीं है। कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा की खोज इतालवी एंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की, तो ये बीसी ने की थी। प्राक-हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, तो प्राक-हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य विराटनगर में मिले हैं। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त की बात करते हैं तो कालीबंगा से ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती के नाम से आहड़ को जाना जाता है। ये कनिष्क अनुदेशक में पूछा गया है और उसके बाद वन रक्षक में भी पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? तो इसकी बात करते हैं तो लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशु पालक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये यहाँ से इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये इसकी गलत हो जाएगा। और इसमें केवल कालीबंगा में दुर्गों एवं तथा निचले नगरों दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, तो इसका राइट आंसर 3, तो केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, सुमेलित नहीं है। तो जोधपुरा की बात करें तो साबी नदी के किनारे है। ओजियाना खारी के, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। बालाथल कांतली नदी के किनारे नहीं है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, बालाथल कांतली नदी। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो आहड़ सभ्यता फैली हुई है। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागोर सभ्यता की बात करते हैं तो भागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो सुनारी से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातात्विक खनन स्थल स्थित है? तो राजसमंद में पुरातात्विक खनन स्थित है। भीम की डोंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ये बेराट की सभ्यता से संबंधित स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुटार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो जयपुर और इंदरगढ़ से, जयपुर और इंदरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर के नाम से जाना जाता है। आज का प्रश्न नंबर है 26, जो कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के तट पर स्थित है।
और क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो बेराट की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालाथल का उत्खनन की बात करते हैं वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? मतलब बनास संस्कृति का स्थल कौन सा नहीं है? तो गिलुंड इसका स्थल है, बालाथल स्थल है, ओजियाना है और तिलवाड़ा इसका स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है? अत्रि और महेश किस संस्कृति के, किस प्रशस्ति के रचयिता है? तो अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं, सुनारी सभ्यता के स्थल। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो ये बेराट से मिले हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा, प्राक हड़प्पा संस्कृति में कालीबंगा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो कालीबंगा के उत्खनन संबंधित बीके थापर कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है, बीबी लाल भी है और एमडी खरे भी है। पीजी लाल इससे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो इसका पता कालीबंगा, पीलीबंगा एवं रंग महल से चलता है, जो कि 2011 के पटवार के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? तो बेराट से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? तो आबानेरी। आबानेरी की बात करते हैं तो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? तो गणेश्वर से प्राप्त मृद भांडों की बात करते हैं तो उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड है। निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसके उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए तो चावल के साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 1963 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट का उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन है 43, वर्ष 1961 से वर्ष 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा से उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो उत्खनन से संबंधित कौन सा वो नहीं है? RC अग्रवाल इसके उत्खनन से संबंधित नहीं है।
बेराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में कराया गया था? तो बेराट का उत्खनन के बाद दयाराम साहनी के नेतृत्व में बेराट का उत्खनन कराया गया था। रंग महल स्थित है, तो रंग महल की बात करें तो हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो तिलवाड़ा की बात करें तो लूणी नदी के किनारे है। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंग महल में विशेष रूप से चावल की खेती की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? तो विंसन नदी का। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो बेराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी इसके प्रमुख स्थान थे बौद्ध मठ के। और आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 50, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है? तो गणेश्वर के टीले नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। और आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं और कल के सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक की। और आज के टॉप 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सबके पास ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।